तो कैसे साथियों, उम्मीद करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना परीक्षा तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहेंगे। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 3 को देखेंगे, यानी कि पार्ट 1 था बातचीत और 2 पार्ट था उसने कहा था। ये दोनों पार्ट को खत्म कर चुके थे। आज पार्ट कितना को देखेंगे? तीसरा को देखेंगे, जो कि पार्ट तीसरा का नाम है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति है। और आप सोच रहे होंगे भाई हम आर्ट्स लिए हैं, तो आप आर्ट्स लिए हैं या साइंस लिए हैं या कॉमर्स लिए हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। काहे कि अगर आर्ट्स में या साइंस में या कॉमर्स में पूछेगा तो ये पार्ट जो 3 है इसका सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि आपका इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए लास्ट तक आप वीडियो को जरूर देखें। और आप सोचते होंगे कि कल का टॉपर क्या हो गया, तो कल का जो टॉपर था ना वो मैसेज करके हमको नहीं बताया था कि सर हम मैसेज किए थे। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल देते हैं। अगर यह जो आप देख रहे होंगे वीडियो, तो आप बाद में कमेंट मैंने मैसेज कीजिएगा, हम जरूर आपको 30 रुपए दे देंगे। और आज का जो टॉपर बनेंगे, यानी कि कमेंट करेंगे लास्ट में, जितना 30 को 40 को प्रश्न पढ़ा देंगे और लास्ट में आप कमेंट करेंगे, तो जरूर इस नंबर पर मैसेज करके बता दीजिएगा, ताकि आप किए होंगे तो आपको 30 रुपए दे देंगे। चलिए अब सीधे प्रश्न की बात करते हैं। 1 नंबर प्रश्न कराया है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। यानी कि दलविहीन लोकतंत्र जो है ना वह किसके मूल उद्देश्यों में है, तो आप याद रखिएगा मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के मूल उद्देश्य में है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न को। अब यहाँ पे जयप्रकाश नारायण जी है। जयप्रकाश नारायण जी का मतलब समझते हैं? अगर आपसे कोई पूछेंगे कि जयप्रकाश नारायण जी किस पाठ के लेखक है, तो आप कहिएगा संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक है। या आपसे प्रश्न ऐसे भी परीक्षा में पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक क्या है, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी है। ठीक, तो यही पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण जी के बचपन का नाम क्या था। जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना, उनके बचपन में कुछ नाम था, वो नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा बाउल नाम था। किन का? तो जयप्रकाश नारायण जी का। कब? तो बचपन में। ठीक, आइए 3 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 3 नंबर प्रश्न है, किसने कहा था अभी ना जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू ने बोले थे। ठीक, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 4 नंबर जो प्रश्न है, यह प्रश्न करा है किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। यानी कि किस अस्पताल में दिनकर जी का मृत्यु हो गया था। अगर इसी प्रकार से भी प्रश्न रहेगा तो आप याद रखिए बिलिंगवर्निंग नर्सिंग होम में था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 5 नंबर प्रश्न कराया कि जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम क्या था। तो आप याद रखिएगा डॉक्टर रहमान था। कहाँ था? डॉक्टर रहमान था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, डॉक्टर रहमान थे। आइए 6 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 6 नंबर प्रश्न कराया जयप्रकाश नारायण को किसके दलाल कहा गया था। यानी कि जो जयप्रकाश नारायण जी थे उनको किसके दलाल कहा गया था? रूस के कहा गया था? तो नहीं, ब्रिटेन का भी नहीं कहा गया था, न जापान का। किसका कहा गया था? तो अमेरिका का कहा गया था। यानी कि जयप्रकाश नारायण को किसके दलाल कहा गया था? तो अमेरिका का दलाल कहा गया था। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 7 नंबर प्रश्न कराया कि जयप्रकाश नारायण जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे उन्होंने किनका भाषण सुने थे तो अमेरिका जाने की प्रेरणा हुआ था। तो आप याद रखिएगा स्वामी सत्यदेव के सुने थे। किनका? स्वामी सत्यदेव का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी सत्यदेव। देखिए 8 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 8 नंबर प्रश्न कराए फ्री प्रेस के मालिक कौन थे। यानी कि फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो सदानंद जी थे। के थे? सदानंद जी थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सदानंद जी। आइए 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि 9 नंबर प्रश्न कराए ब्रेन ऑफ बॉम्बे। बॉम्बे यहाँ पे होगा। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किससे कहा जाता है? यानी कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे जो है ना वह किनको कहा जाता है? तो आप याद रखिएगा ब्रेन ऑफ बॉम्बे उमाशंकर दीक्षित को कहा जाता है। किनको कहा जाता है? उमाशंकर दीक्षित को। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, उमाशंकर दीक्षित। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि कितना नंबर प्रश्न को देखते हैं, तो 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 10 नंबर प्रश्न कराया है कि जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना उन्होंने आईएससी की परीक्षा कहाँ से पास किए थे। तो आप याद दे रखिएगा बिहार विद्यापीठ से पास किए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा।
आपको चाहते तो ऑप्शन बाई ऑप्शन भी बोलते हैं। ऑप्शन बाई ऑप्शन बोलेंगे तो आपका बहुत समय जियान होगा, इसलिए ऑप्शन बाई ऑप्शन नहीं बोल रहे हैं ताकि आपका समय बचे और सब सब्जेक्ट पर आप अच्छा से ध्यान दीजिए और सब्जेक्टिव को भी अच्छा से पढ़िए। अगर आपके पास सब्जेक्टिव का नोट्स नहीं होगा तो देखिए हम आपको बता दे रहे हैं, इस प्रकार से मेरा सब्जेक्टिव का भी नोट्स है, इसी में सब ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव समरी सब कुछ है, यानी कि क्लास 12th में हिंदी आप पढ़ रहे हैं ना, उसका सब कुछ इसी बुक में है। और इस बुक को लेने के लिए आप 99 रुपये पेमेंट करके ले सकते हैं, आपको PDF भेज दिया जाएगा। कुछ दिन के ऑफर रहेगा तो 99 रुपये हटा के 49 रुपये में आप मात्र PDF ले सकते हैं। तो आपको लेना होगा तो इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर भेज दीजिएगा, तो हम आपके पास नोट्स भेज देंगे और जो नोट्स भेजेंगे ना उसी में से आपका एग्जाम में आएगा। ठीक, तो अच्छे से प्रश्न को पढ़िए और याद करके रखिए लोग, ताकि एग्जाम का बहुत कम समय बचा हुआ है। पर लेनिन की मृत्यु कब हुई, यानी कि लेनिन जो थे ना उनका मृत्यु यानी कि निधन कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1924 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, तो 1924 में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, दादी वाला ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 12 नंबर प्रश्न करा है कि जयप्रकाश नारायण जी, यहाँ पे है शॉर्टकट में, जयप्रकाश नारायण जी मार्क्सवादी कब बने थे, तो आप याद रखिएगा 1924 में बने थे। कब बने थे साथियों, तो 1924 में बने थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न करा है कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक इनमें से कौन है, तो आप याद रखिएगा मैला आंचल है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मैला आंचल। 14 नंबर प्रश्न करा है कि किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, यानी कि लोकनायक के नाम से आखिर जाना जाता है तो किसको जाना जाता है, तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी को लोकनायक के नाम से जाना जाता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी। सभी प्रश्न को आप अच्छे से याद रखिएगा, फास्ट थोड़ा करा रहे हैं लेकिन आपका एग्जाम बहुत कम है इसलिए हम फास्ट करा रहे हैं। बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा, लास्ट में हम पूछने वाले हैं एक प्रश्न को, और सबसे पहले जो कमेंट करके आंसर बताएंगे उनको 30 रुपये भेज देंगे। इस नंबर पर आप मैसेज करके बताइएगा कि हाँ हम टेस्ट में कमेंट किए। 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, यानी कि 1974 में जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, तो आप याद रखिएगा अब्दुल गफूर थे। के थे, तो अब्दुल गफूर थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अब्दुल गफूर। देखिए 16 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 16 नंबर प्रश्न करा है जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना उनका जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। आपसे प्रश्न अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि जयप्रकाश नारायण जी का जन्म कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 को। कब हुआ था, तो 11 अक्टूबर 1902 को। ठीक, चलिए देखते हैं 17वें प्रश्न को, जो कि कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी की पत्नी का नाम क्या था, तो आप याद रखिएगा प्रभावती देवी था। क्या था, प्रभावती देवी, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न की बात करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी किसकी रचना है, तो आप याद रखिएगा किनका है, जयप्रकाश नारायण जी का है, इसलिए राइट आंसर दादी वाला ऑप्शन डी। आइए 19 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, पारजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, यानी कि पारजा सोशलिस्ट पार्टी जो थे ना उनका गठन कब हुआ था, तो आप याद रखिएगा 1952 में हुआ था। कब हुआ था साथियों, तो 1952 में हुआ था। और देखिए आप लोग कमेंट कर रहे होंगे ना, तो सभी इधर कर रहे होंगे, अगर इधर कमेंट कर रहे हो तो छोड़ दीजिए, लाइव चैट में कमेंट कीजिए ताकि आपका फायदा रहेगा। कि लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा तो अभी मेरे पास आते रहेगा, और लास्ट में भी लाइव चैट में कमेंट कीजिएगा तो आपको हम 30 रुपये दे पाएंगे। ठीक, तो बहुत कोई मैसेज कर रहा होगा तो मैसेज नहीं कीजिए, तभी तक हम पानी पी लेते हैं 1 मिनट। तो चलिए साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि पूछा गया था पारजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो 1952 को हुआ था। आप बढ़िया से प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी, यानी कि जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि कब दिया गया था, तो आप याद रखिएगा 1998 में दिया गया था। कब दिया गया था साथियों, तो 1998 में। और आप लोग का सब किसी का कमेंट देख रहे हैं, सभी कोई ध्यान है कमेंट कीजिए। देखिए बहुत कोई ऐसा कमेंट कर रहा है, तो ऐसा कमेंट नहीं कीजिएगा, लाइव चैट में कीजिएगा। कमेंट हो रहा है तो इधर हटा दीजिए, और देखिए इस तरह लाइव चैट होगा, इस तरह कमेंट कीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। और 21 नंबर प्रश्न करा है कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है,
तो आप याद रखिएगा समाज नायक से या देश नायक से या लोक नायक से। तो आप याद रखिएगा लोक नायक से, यानी कि जयप्रकाश नारायण जी को भारत की जनता किस नाम से याद करती है? तो लोकनायक के नाम से याद करती है। ठीक, एगो मर्डर भी कर दिए, देखिए अभी ने मारे। देखिए कह रहे हैं कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ और कब दिए थे? तो आपसे पूछा जाएगा कहाँ दिए थे, तो आप कहिएगा पटना में दिए थे, और पूछा जाएगा कब दिए थे, तो 5 जून 1974 को। तो यही पूछा जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहाँ दिए थे? तो पटना में 5 जून 1974 को दिए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, पटना में 5 जून 1974 को। चलिए 23 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना, उन्होंने किसको भाई कहते थे? तो आप याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू को भाई कहते थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए सब कोई कमेंट कर रहे हैं, हम देखते जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा फास्ट में कमेंट करते रहिए, सभी प्रश्न को अच्छे से देख देख के आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात किया जाए। आज भी दिया जाएगा 30 रुपए, आप लोग बढ़िया से और लास्ट में मैसेज उस नंबर पर करके बता दीजिएगा कमेंट करने के बाद। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो 1974 में किए थे। यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना, उन्होंने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे? तो 1974 में किए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहे 25 नंबर प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था? साथियों आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि जयप्रकाश नारायण के पिताजी के नाम क्या था? तो आप याद रखिएगा हर्षुदयाल था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बाबू वाला बी। समझ रहे हैं ना? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, यानी कि 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का नाम क्या है? यानी कि जयप्रकाश नारायण जी जो थे ना, उनके रचित पाठ का नाम क्या है? तो संपूर्ण क्रांति ना है। अच्छा, आपके मन में आएगा कि भाई उसने कहा था, काहे नहीं होगा? तो आपको पढ़ाए थे ना 2 चैप्टर, उसने कहा था जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी थे, और ऑप्शन का है जूठन। जूठन पाठ के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी थे, और संपूर्ण क्रांति पाठ के लेखक के जयप्रकाश नारायण जी थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, साथ में सभी प्रश्न को याद करते रहिएगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। संपूर्ण क्रांति क्या है? यानी कि जो संपूर्ण क्रांति जो पाठ है ना, यह क्या है? निबंध है तो नहीं है, भाषण इसमें ना कर रहे थे, इसलिए क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। संपूर्ण क्रांति पाठ क्या है? तो भाषण है। ठीक, कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति जो था ना, वह किसका रचना था? चलिए 29 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? यानी कि संपूर्ण क्रांति जो पाठ है ना, इसमें भाषण जो दिए थे वह किनका थे? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी। ठीक, और साथ में याद रखिएगा यहाँ पे भगत सिंह दिया है, तो भगत सिंह किस पाठ के लेखक थे? तो एक लेख और एक पत्र पाठ के लेखक के थे, भगत सिंह थे। आप साथ में प्रश्न को याद रखिएगा, जो कि हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक, कह रहा है 36 नंबर प्रश्न कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी का जन्म हुआ था ना, तो सीताब दियारा में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों? सीताब दियारा में हुआ था, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। सीताब दियारा में किनका जन्म हुआ था? जयप्रकाश नारायण जी का। 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किए थे? यानी कि 1974 में जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे ना, वह किसने किए थे? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण जी ने किए थे। 32 नंबर प्रश्न करा है संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? ऑप्शन ए कर 1974 में, या 1975 में, या 1976 में, 77 में? नहीं, 1974 में हुआ था। यानी कि आपसे प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति की आखिर शुरुआत हुआ था तो कब हुआ था? तो 1974 से हुआ था। आप प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न की बात करते हैं, जो कि कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो मैग्सेसे पुरस्कार, सॉरी, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आप याद रखिएगा मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ पे ऑप्शन सी में लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। 34 नंबर प्रश्न कर रहे हैं
कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। किस मित्र के साथ रुके थे? तो ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। चलिए 35वें प्रश्न की बात करते हैं और 35वां प्रश्न कराया है कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य किसके हाथों में? तो नई पीढ़ी के हाथों में। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग के हाथों में है तो समझ जाइए, बढ़िया से काम कीजिएगा लोग। चलिए 36वें प्रश्न की बात करते हैं। कह रहे दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था? तो रामनाथ जी गोयनाका के घर पर पड़ा था। किनका? रामनाथ जी गोयनाका का। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अब बहुत कौन मार देगा जयप्रकाश नारायण जी, तो गलत नहीं कीजिएगा लोग, ठीक? अच्छा से ध्यान देके प्रश्न को बनाइएगा। कर संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो आप याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। किसने संपूर्ण क्रांति के नारा दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण ने। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिए थे। बहुत जल्द वीडियो समाप्त होने वाला है। जो यहाँ पे मेरा फोटो लगा रहेगा, वो प्रश्न आएगा तो सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा, आपको 30 रुपए देंगे। कमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद इस नंबरों पर आप मैसेज करके हाय खाली लिख के भेज दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे आप कमेंट किए होंगे तो आपके पास भेज देंगे। जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे? तो ISC की परीक्षा दिए थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए 39वें प्रश्न की बात करते हैं। पुलिस के बड़े उच्च अधिकारियों ने किसके मुख से सुने थे कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता? तो आप याद रखिएगा दीक्षित जी बोले थे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बढ़िया से प्रश्न को याद कीजिए, अभी नहीं एक प्रॉपर होने वाला प्रश्न आ रहा है, ठीक? चलिए 40वें प्रश्न की बात करते हैं। जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे? तो अंडरग्राउंड जमाने की। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए इसका प्रश्न आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे पहले क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए या बी चाहे सी? 61 का ए चाहे बी चाहे सी। अगर कमेंट किए होंगे आप तो हम जानेंगे आपका सही है। इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा ताकि हम जान जाएंगे आप कमेंट किए तो आपको रुपए दे देंगे, ठीक? 61 ही क्वेश्चन लिखिएगा, ठीक? तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते नहीं है, क्या कि कल 4 चैप्टर लेके आएंगे, तो बढ़िया से आप तैयारी रहिएगा, ठीक? कल फिर मिलेंगे शाम 7 बजे। तो चलिए साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पर मैसेज करके बता सकते हैं या कुछ सजेशन ले सकते हैं या दे सकते हैं। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं कल शाम 7 बजे।